नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज 25 जून 2023। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के विचार की। नशेड़ी व्यक्ति का चेहरा उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता। नशेड़ी व्यक्ति का चेहरा उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता। यह है आज का विचार। अब बात करते हैं आज के दिन उन ऐतिहासिक दिनों की, ऐतिहासिक सालों, वर्षों की। 25 जून 1658 को आज ही के दिन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को एक किले में कैद करके उसकी राजगद्दी को हथिया लिया था और उसके राज के ऊपर कह लो कि कब्जा कर लिया था। और आज ही के दिन 25 जून 1932 को लंदन में भारत और इंग्लैंड के भी रिकॉर्ड पहला टेस्ट मैच हुआ। 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में घरेलू जंग की शुरुआत हुई। आज के ही दिन 25 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज नारायण जी की पिटीशन को मंजूर करके श्रीमती इंदिरा गांधी की जो चोन थी वो रद्द की। मगर इंदिरा जी ने इस्तीफ़ा देने की बजाय दूसरे दिन पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी और 25 जून 1983 यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम ने लंदन में वेस्ट इंडिया को हरा के प्रूडेंशियल कप को जीता। दोस्तों, ये थे आज के वो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक जानकारी। अब जैसे कि आज का विचार है तो बात करते हैं नशे की। तो नशे जो दुनिया भर में, संसार पद्धर में, नशे सिर्फ पंजाब या भारत में नहीं है, पूरी दुनिया भर में जो नशे का व्यापार है वो हर वर्ष सालाना जो है 500 अरब डॉलर का नशे का व्यापार होता है पूरे संसार में। और ये पेट्रोलियम और हथियारों के व्यापार के बाद तीसरे नंबर पे आता है। 2012 में भारत में 33 लाख लोगों की जो मौत थी वो सिर्फ शराब पीने से हुई। दुनिया में विश्व सेहत संस्था जो है उनके अनुसार भारत में शराब पीने से होने वाली जो मौतें हैं, मृत्यु है, शराब पीने से होने वाली जो मौतें हैं उसका चौथा स्थान है। और 2014 में भारत में 9.5 करोड़ लोग जो थे वो शराब पीने के आदी थे, पक्के आदी थे वो। यानी कि 33% लोग
रोज़ाना जो है वो शराब पीते हैं। और देश में, भारत में जो पंजाब है वो शराब पीने में चौथे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे जो है वो कर्नाटका है। 1873 को आबकारी विभाग ने सरकार को शिकायत की थी कि ये जो पंजाब के लोग हैं ये दूध, दही, लस्सी, घी ज़्यादा पीते हैं, जबकि ये शराब जो है बहुत कम पीते हैं। 1947 में जो पंजाब सरकार को शराब के ठेके से, शराब का जो आबकारी ठेकों से जो आमदन हुई थी वो 3 करोड़ रुपए आमदन थी, जो ठेकों से उनको आमदन हुई है एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में। साल 2016-17 में जो ठेके खोलने के लिए जब ठेके बदलते हैं, नए ठेके जारी की जाते हैं, तो 16-17 में 4735 अर्जियां दी गई, जिनमें से 146 करोड़ रुपए की सरकार को आमदन हुई। और पंजाब में लगभग जो ठेके हैं 6587 ठेके हैं जो देसी शराब के, और जो अंग्रेजी शराब के ठेके हैं वो 3579 अंग्रेजी ठेके। 2015-16 में 4797 करोड़ और 2017-18 में 4305 करोड़ रुपए जो है रुपए की ठेके की जो खरीद फरोख्त हुई, जो लाइसेंस लिए गए, ठेके लिए गए, तो इतनी जो रकम उन पर खर्च हुई। जबकि 1966 में शराब के जो ठेके थे उनमें से जो आमदन सरकार को हुई मालिया के रूप में वो 228 करोड़ रुपए की आमदन थी। तो 2018 में, वर्ष 2018 में सबसे ज़्यादा अर्जियां जो ठेके खरीदने के लिए, सबसे ज़्यादा अर्जियां जो अप्लाई की गई, उनमें से उषा सिंगल 1054, डिम्पी मल्होत्रा जिनकी अर्जियां थी 611, और 38,000 अर्जियों में से 4200 अर्जियां जो थी शराब के ठेके लेने के लिए वो औरतों की थी। 4200 अर्जियां शराब के ठेके लेने के लिए औरतों की थी, जिसमें एक विशेष जिक्र आता है कि हरविंदर सिंह सरना की बेटी जो है जसदीप कौर, जिसकी जो अर्जियां थी 636 अर्जियां उनकी ओर से दी गई। पंजाब में सबसे ज़्यादा नशा जो है वो शराब का है। वैसे तो अब और भी बहुत सारे जो नशे हैं वो है, लेकिन शराब से जो सबसे ज़्यादा नशा वो शराब का है। तो मेहमान नवाजी में, शादियों में, खुशी के मौके, तीर्थ त्योहारों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो वो शराब है। पार्टियों और इन फंक्शनों में और चाहे किसी चीज़ की कमी रह जाए, लेकिन शराब की जो पंजाबी है वो कमी नहीं रहने देती। शराब इन फंक्शनों में ज़रूर होगी। और बियर, अंग्रेजी, देसी,
रूढ़ी मार का और जिस जिस प्रकार भी है, सभी प्रकार की शराब है जो पंजाबी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली सरकार के समय में सेहत मंत्री ने, जो साबका सेहत मंत्री हैं एक पंजाब सरकार के, उन्होंने कहा था कि शराब का जो मतलब उन्होंने दलील दी थी कि शराब जो है, जो पंजाबी है इसको बुरा नहीं मानते हैं, यानी कि एक प्रमाणित नशा बन चुका है शराब का। तो उनका ये भी तर्क था कि जो शराब लोगों की सेहत के लिए माड़ी है तो वो सरकार को बंद करनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन क्या कि इससे उल्टा है। तो शराब लोगों तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ठेके हैं शराब में मतलब खुलते हैं, गांवों में, शहरों में, हर जगह शराब के ठेके हैं और उसके आगे उसकी जो ब्रांचें हैं, तो हर जगह जो शराब उपलब्ध है। और यहाँ तक कि चाहे पंचायती चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, या स्थानों की और ऐसे जो चुनाव हैं, क्लबां के, यूनियन के, हर प्रकार के चुनाव में पाबंदी के बावजूद भी, जबकि उसके पाबंदी है शराब पे, ऐसे मौक़ों पे शराब का इस्तेमाल करना, उस पाबंदी के बावजूद भी बड़ी मात्रा में जो शराब इस्तेमाल की जाती है, पिलाई जाती है, बांटी जाती है। बल्कि इन चुनावों के मौके में तो शराब और भी ज़्यादा पी जाती है, पिलाई जाती है और बांटी जाती है। इस शराब को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे गीतकारों और गायिका ने भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान पाया है, क्योंकि उन्हें ऐसे शराब की संबंधित, शराब को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे गीत गाए हैं, बहुत सारे अश्लीलता भरे गीत गाए हैं, लचरता भरे गीत गाए हैं। तो उसमें जो शराब को बढ़ावा देने वाले भी जो गीत हैं बहुत गाए हैं, जिससे लोग प्रभावित होकर के और भी जो है शराब को जो तो दोस्तों ये जो शराब है ये बहुत सारी बीमारियों का भी कारण बनती है। जैसे शराब की ज़्यादा बरतों से, बेरोड़ी बरतों से दिल के दौरा, टीबी, मानसिक परेशानियाँ, लीवर की खराबी, गुर्दे फेल और बहुत सारी बीमारियां जो इसके लगती हैं। और इसके साथ ही दूसरा जो है घरों में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, तलाक, बलात्कार, एक्सीडेंट, खुदकशी, आर्थिक हालत का कमज़ोर होना और बहुत सारे जो इसके नुकसान हैं शराब के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शराब पीने वाले व्यक्ति को समाज जो है मान सम्मान नहीं देता, उसकी बहुत ही जो इज्जत है समाज में वो नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा जो पहलू है शराब का वो ये दोस्तों कि शराब जो है, जैसे दूसरे नशे की बात करते हैं, जैसे आज दूसरे बहुत सारे नशे जो है, पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में नशे अकेले पूरी दुनिया भर में, जैसे मैंने शुरू में बात किया, तो दूसरे नशों को लगाने का ये पहला दरवाज़ा है। हर नशे की शुरुआत तो शराब से ही होती है। जब शराब की शुरुआत होगी तो आगे आगे दूसरे नशे की शुरुआत होती रहती है। तो ये शराब दूसरे नशों को लगाने का पहला दरवाज़ा है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ता है। जब घर में शराब पी जाती हो, जो कहीं भी शराब पी जाती है, तो सबसे बुरा प्रभाव जो उसका वो बच्चों पर पड़ता है। तो पंजाब में पिछली सरकार ने एक मतलब जो था नशा विरोधी दिवस पर, तो पंजाब के जो मुलाजिम थे उनको एक कसम दिलाई थी कि वो शराब नहीं पिएंगे। तो सभी ने कसम ली कि वो शराब नहीं पिएंगे। अब कितनों ने वो कसम तोड़ी है, किसी ने कसम निभाई है, वो तो नहीं मालूम। और ये आम ही देखते हैं कि शराबी व्यक्ति जो है वो हर रोज़ ही कसम खाता है। जब शाम को शराब पीता है तो वो कसम खाता है कि आज पिएंगे, कल से नहीं पिएंगे, लेकिन कल से वो फिर शुरू कर देता है। तो इन नशों के कारण, शराब के कारण या और नशों के कारण लड़ाई झगड़े जो है दिनों दिन वो बढ़ रहे हैं।
तो इन नशों का जो सबसे बड़ा कारण है कि जब तक ये जो बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का गठजोड़ या और किसी प्रकार का जो गठजोड़ है, जो उसके खिलाफ अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, उनको ख़त्म नहीं किया जाता, तो ये नशे कभी भी बंद नहीं होंगे। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो कुल नौजवान है 67% जो है 67% जो नौजवान है वो नशे के आदी हो चुके हैं, तरह तरह के नशों के। ये नशा अमीर के वैसे तो सबके लिए माड़ा है, लेकिन अमीर के लिए तो कुछ शौक हो सकता है, लेकिन गरीब के लिए ये तबाही का कारण लेकर के आता है। तो आजकल तो ये शराब से निकल के और आगे जो नशे चल पड़े हैं, जैसे ये भांग, सुरफा, गांजा और ये कैप्सूल, टीके, गोलियां, स्मैक, चरस, और ये वो चिट्टा चुट्टा कहते हैं, क्या होता है वो भी एक नशा, बहुत ख़तरनाक नशा बताते हैं, तो वो भी बहुत प्रचलित हो रहा है, तो वो भी नशा है। तो उसके आगे भी अगर बहुत सारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि नशेड़ियों ने, नशा करने वाले लोगों ने बड़े प्रकार के नशे खुद ही ईजाद कर लिए हैं। बहुत सारे ये भी देखते हैं कि मरी हुई छिपकलियाँ, आयोडेक्स, बूट पॉलिश, चूरने की गैस और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नशे में शामिल हो चुकी है, जो आजकल का नौजवान नशा कर रहा है। तो अभी अगर समाज की बात करें तो एक कुलीन वर्ग, एक ऊंचा वर्ग जो है समाज में जो विकसित हो चुका है, तो उनमें भी एक बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिल रहा है कि उनके जो घरों में है, औरतों तक भी वो शराब जो है यूज़ करती हैं, शराब पीती हैं। अक्सर ये अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियो घूम रही हैं जहाँ पर लड़कियाँ जो है मतलब शराब के नशे में धुत कहीं ना कहीं को हकामा कर रही होती हैं। तो ऊंचे घरानों में भी ये शराब का जो प्रचलन है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये नशा जो है मतलब गाँवों से निकल के, शहरों से निकल के अब स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, विद्या के इदारों में और भी बहुत दूर तक ये फैल चुका है। तो एक आंकड़े के मुताबिक जो है 10 साल से 18 साल की उम्र तक के जो है 23% बच्चे, 23% बच्चे जो है वो नशे के आदी हो चुके हैं। और एक और सर्वेक्षण जो कहता है, ये जो 1995 में जो एक सर्वेक्षण आया था, जिनके अनुसार जो स्मैक का नशा है उसमें उस वक्त जो 3% नशे में लोग ग्रस्त थे, यानी 3% लोग नशा करते थे। लेकिन आज के दौर में जो वो नशा 65% पर पहुंच चुका है, यानी 65% जो लोग हैं वो नशा कर रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच है। उम्र वाले जो नौजवान हैं वो नशा कर रहे हैं। और दूसरा, स्मैक जो है सबसे महंगा नशा ही, ये भी बताते हैं कि सबसे महंगा नशा है। और जानकारी के मुताबिक कि ये कोई 500-600 रुपये का 1 ग्राम बताते हैं कि 1 ग्राम आता है। तो एक अंदाजे के अनुसार कि एक नौजवान 2 से 3 ग्राम जो ये स्मैक का नशा है, जो दूसरा कोई नशा है, तो वो लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1500 से 2000 रुपये का एक नौजवान जो नशा है वो करता है डेली। तो अब वो सवाल ये कि अब 1500 से 2000 रुपये डेली का वो पैसा कहाँ से आता है, वो खर्च कहाँ से आता है। तो वो अब आले दुआले हम आसपास देख रहे हैं कि चोरी, डकैती, छीना झपटी, ठीक है, और बैंक रॉबरी, मार धाड़, ये रोज़ का सिलसिला है और रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। तो ये सारा मतलब उसके कारण बढ़ रहा है।
ये नशों के कारण जो है ये सारा कुछ ये बढ़ रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं, लूट खसूट की घटनाएं हैं, जैसी घटनाएं हैं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण ये नशे हैं। तो अब अंत में ये जो स्मैक, कोकीन या ये जो वो चिट्टा वगैरह जो कहते हैं, ये नशा है, ये करने वाले की आयु कितनी है। तो ये भी एक आंकड़े बताते हैं कि इसकी जो आयु है 6 से 7 वर्ष है। यानी कि जैसे ये नशे की शुरुआत से लेकर के 6 से 7 वर्ष के अंदर अंदर वो व्यक्ति की इस नशे के कारण मौत हो जाती है। जैसे आज देख रहे हैं कि बहुत सारी मौतें हो रही हैं। तो ये सबसे नशा जो है बहुत भयानक त्रासदी है समाज की। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में बाकी कल यानी 26 जून के आज के विचार में और प्रस्तुत करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज का विचार कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करना, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर रोज़ आने वाला आज के विचार की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल 26 जून नए विचार के, आज के विचार के साथ नई स्टोरी लेकर।